हेलो एवरीवन, मैं नेहा टीजीटी संस्कृत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बूस्ट योर लर्निंग में। हमने केवीएस टीयर 2 संस्कृत की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें पिछली वीडियो में हम प्रत्यय को डिटेल से पढ़ चुके हैं। केवीएस टीजीटी के सिलेबस में संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द में जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, छात्राः कक्षायां वद अन्योन्यम हसन्ति। तो वद धातु में त्वा प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनेगा? वदित्वा, वदत्वा, उदित्वा या उदत्वा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ग उदित्वा। तो जो ये वद धातु है, इसमें जब त्वा प्रत्यय लगता है तो वद का उद होकर उदित्वा वद शब्द बनता है। सेकंड क्वेश्चन, ते मुनि दृश धातु में त्वा प्रत्यय प्रसन्ना जाता है ना। तो ये क्या बनेगा शब्द? दृशित्वा, दृष्टवा, दृष्टित्वा या दर्शित्वा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दृष्टवा। नम्रताम अनुभू ल्यप से प्रसिद्धति। अनु उपसर्ग, भू धातु, ल्यप प्रत्यय। तो ये शब्द बनेगा अनुभूत्य, अनुभूय, अनुभूत्या, अनुभूत्य। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुभूय। से परीक्षाम ल्यप अधिकारी जाते हैं। उत्तीर्ण, उत्तरीय, उत्तीर्य या उत्तरीय। इसका करेक्ट आंसर है ग उत्तीर्य। चौरम बद धातु कत्वा प्रत्यय अत्र आने। तो बद धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर बदित्वा, बदित्या, बधत्वा, बध्वा या बदित्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ग बध्वा। से तंडुलान वी उपसर्ग क्री धातु ल्य प्रत्यय अतिष्ठत। तो वी उपसर्ग क्री धातु ल्य प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनेगा? विक्रिय, विकृत्य, विकीर्य, विकृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ग विकीर्य। मास में ठक प्रत्यय लगने पर, मास ये शब्द है, इसमें ठक प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठक प्रत्यय पत्रम एतत् वर्तते। तो मास में ठक प्रत्यय लगने पर बनेगा मासिक है। ठक जो प्रत्यय होता है इसका इक शेष रहता है, इक जुड़ता है, इक है। इयम इतिहास ठक है ना। तो इतिहास में जब ठक प्रत्यय जुड़ेगा घटना अस्थि, तो क्या बनेगा? ऐतिहासिकी, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिकम, ऐतिहासिक। तो अभी हमने देखा ठक प्रत्यय का क्या शेष रहता है? इक है ना। तो ये क्या शब्द बनेगा? ऐतिहासिक है। और इसका जो प्रथम वर्ण होता है ये दीर्घ हो जाता है। आस्तिक, आस्तिक जो शब्द बना है ये किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगने पर बना है? एव ईश्वरम मन्यते, है ना। अस्ति में ठक या अस्ति में ठक, अस्तिम में ठक या अस्तिक में ठक है। तो ठके प्रत्यय तो होता ही नहीं है, तो ये अस्ति में ठक है ना। अस्ति शब्द है उसमें ठक प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या शब्द बना है? आस्तिक। यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति। उपसृत्य, ये उपसृत्य में कौन सा प्रत्यय है ना? तो कत्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है या अन्य प्रत्यय है ना। तो जब ये उपसर्ग आ जाता है और य है ना, तो ये उपसर्ग होता है ल्यप प्रत्यय। इसका क्या करेक्ट आंसर है? ल्यप प्रत्यय। बालक में टा प्रत्यय लगने से जले लता सिंचती, है ना। तो बालक में टा प्रत्यय बनेगा क्या? बालिका, बालकः, बालकम या बालक टाप। तो इसका करेक्ट आंसर है क बालिका। युद्धे बल मतुप जनः एव विजयम लभते हैं। बल शब्द में मतुप प्रत्यय जुड़ने पर, मतुप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय, है ना। तो बलमती, बलवान, बलवती या बलवती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलवान।
नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषताम। तो विशेषताम में कौन सा प्रत्यय है? विशेष शब्द टाप प्रत्यय, विशेष शब्द कत प्रत्यय, विशेष तल और विशेष कत्वतु। तो कत और जो ये कत्वतु प्रत्यय होते हैं तो ये तो होते हैं शब्द में नहीं जुड़ते हैं, ये धातु में जुड़ते हैं, तो ये तो नहीं होंगे, है ना। और जो तल है, तल का ता होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशेष में तल प्रत्यय, है ना। टाप नहीं होगा क्योंकि अगर टाप होगा तो क्या शब्द बन जाएगा? विशेषा, है ना, विशेषा। पर ये विशेषा नहीं है, ये क्या है? विशेषताम। तो ये विशेष में कत प्रत्यय, विशेष में तल प्रत्यय। स बालकः बुद्धि मतुप अस्ति, है ना। बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय जुड़ने पर क्या बनता है? बुद्धिमान, बुद्धिम, युद्धम, बुद्धि मतुप, है ना। तो यहाँ पे बालकः है तो हमें पुल्लिंग का बनाना है, तो क्या बनेगा? बुद्धिमान। अस्य कोकिलस्य रम त्व पश्य, है ना। तो रम में त्व प्रत्यय, रम धातु में त्व प्रत्यय जुड़ा तो क्या शब्द बना? रम शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? रमतव, रम्यत्वम, रमणीयम या रम्यतल। तो इसका करेक्ट होगा रम्यत्वम। ग्रामी जनता वस्ती। अब ये जनता, जनता में कौन सा प्रत्यय है? जनता तल, जन त्वम, जनता त्व या जन में तल प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर है जन शब्द में तल प्रत्यय जुड़ने से बनता है जनता, क्योंकि तल का क्या शेष रहता है? ता। तो जन में जब तल प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जनता। तदेव महात्मने, महात्माने सम त्व इति तथ्यते आहु। सम में त्व प्रत्यय जुड़ने पर समत्व, समता, समताम या समत्वम। तो इसका करेक्ट आंसर है घ समत्वम। सा तपस्विनी स्वापत्यम एवं निभस्यति। तपस्विनी, तपस्विनी ये क्या है? ये है स्त्रीलिंग शब्द, है ना। तो तपस्वी ठक, तपस्वी तल, तपस्वी इन, ये क्या है? तपस्वी डीप, है ना। तपस्वी पुल्लिंग शब्द है जिसमें डी प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनेगा तपस्विनी। त्वम मीनान क्रूर तल भक्ष्यसी। क्रूर शब्द में तल प्रत्यय जुड़ने पर शब्द क्या बनेगा? क्रूरताम, क्रूरतया, क्रूरतायाम या क्रूरताया, है ना। तो स्त्रीलिंग में ये शब्द बनेगा ख क्रूरतया। ता कन्या गुणवत्य है संति। अब ये गुणवत्य में प्रत्यय कौन सा है? गुण मतुक, गुण टाप, गुण त्व या गुण कत्वतु, है ना। तो ये है गुणवत्य, गुण मतुक प्रत्यय। स्त्रीलिंग में क्या बना है? ये गुणवत्य, है ना, गुण में मतुक प्रत्यय। तो ये हमने प्रत्यय के कुछ एमसीक्यूज किए। ये जो एमसीक्यूज थे ये केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।